हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक पर थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। और उससे पहले हम करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता जी के सार नामक ये जो दूसरा अध्याय है, इसका अंतिम चरण है। इसमें अब कुल 72 श्लोक हैं, जिसमें से 71वें श्लोक पर आपकी कृपा से, आपके सहयोग से हम पहुंच चुके हैं। तो प्रारंभ करते हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरअहंकारा स शांतिम अधिगच्छति। अर्थात जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित हो रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान अब क्या बता रहे हैं कि वास्तविक शांति कैसे मिलती है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा विहाय कामान्य सर्वाणि, जितने भी कर्म हैं उन सबका त्याग कर देना। तो अब कैसे, मतलब सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहा, ऐसा जो व्यक्ति होता है सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया तो वो इच्छा रहित हो जाता है। निस्पृह का अर्थ होता है इच्छा रहित होना। निस्पृह का क्या अर्थ है? इच्छा रहित होना। तो इच्छा रहित हो जाता है। निर्ममो निरअहंकारः। अब यहाँ निर्मम का अर्थ वो नहीं है जो हम सामान्य भाषा में समझते हैं कि बड़ा निर्मम हत्या हो गई, बड़ा ही मतलब बिल्कुल जो है वो हॉस्टाइल हो गया, एकदम उसको कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता है, वो सेंसिटिव ही नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ निर्ममा का अर्थ ये है कि मैं मेरे के जो भावना है ना कि ये मैंने किया है और मैं ही स्वामी हूँ और मैं ही करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ, ये निर्ममा, ये जो मेरे की भावना है कि ये सब करने वाला जो भी होता है वो मेरी वजह से होता है, मैं नहीं होऊंगा तो संसार ही खत्म हो जाएगा। तो ये वाली भावना त्यागनी है। निर्ममा निरअहंकारः। जब निर्मम हो जाएंगे तो निरअहंकार भी हो जाएंगे, क्योंकि अहम भाव ही तो मम मम मेरा मेरा करता है। तो जब निर्मम हो जाएंगे तो निरअहंकार हो जाएंगे, और जब हम निरअहंकार हो जाएंगे तभी हमें शांति की प्राप्ति होगी। वास्तव में क्या है कि भगवान ये कह रहे हैं कि इच्छा शून्यता का अर्थ क्या है? निष्प्रियता। इसका अर्थ ये है कि शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना, क्योंकि शरीर जो है, ये पूरा जो दूसरा अध्याय है इसमें भगवान ने वास्तव में विश्लेषण किया है। इसीलिए कहीं कहीं इसको सांख्य योग भी यहाँ पर कहा गया, सांख्य दर्शन भी बताया गया कि सांख्य का मतलब होता है सम्यक आख्यायति इति सांख्यः, और जो विश्लेषणात्मक होता है, यानी कि वो इस पूरे अध्याय में हम प्रारंभ से लेके अंत में आने वाले हैं, अंत तक आई गए हैं लगभग। तो वहां पर भगवान यही बता रहे हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और हम जो इस भौतिक यहाँ पर आए हैं भौतिक संसार में, हम स्वयं को शरीर ही मानते जा रहे हैं, जबकि हमारा जो वस्तु स्थिति है, जो वास्तविक सत्य है, वो क्या है कि हम शरीर नहीं हैं बल्कि हम आत्मा हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि वास्तव में वो इच्छा शून्य या इच्छा रहित कब होता है? जब वो अपने आप को मिथ्या ही, झूठी शरीर माने बिना आत्मा को मानता है और सारे संसार के ऊपर कोई भी कल्पित स्वामित्व नहीं जताता है। उसकी कल्पना है कि मैं स्वामी हूँ,
वास्तव में ये अपनी यथार्थ स्थिति को ना जानने का परिणाम है। तो यथार्थ स्थिति, जैसे कि हम दूसरे अध्याय में बार बार भगवान ये बता रहे हैं कि यथार्थ स्थिति तो भाई जीव की ये है कि जीव भगवान का शाश्वत अंश है और उस शाश्वत अंश होने के कारण वो भगवान का नित्य दास है। यदि वो ये स्थिति पता चल जाती है और उसे ये भी ज्ञान हो जाता है कि भाई ये जितना भी सामान है जिसे मैं मेरा और ये सब भावों से आसक्त होके बैठा हूँ, वास्तव में सब कुछ किसका है? ईश्वर का है। ईशावास्य उपनिषद में भी यही आया कि ईशावास्यम ही सर्वम इदम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां घृदा कस्यचित इदम धनम। इसका अभिप्राय ये था, ईशावास्यम ही सर्वम इदम यत् किंचित जगत्याम जगत, यानी कि इस पूरे संसार में जो कुछ भी है वो ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात वो सब ईश्वर का ही है। यत् किंचित जगत्याम जगत, इस जगत में होने वाले सभी चीजें जो हैं वो सब कुछ जो है वो भगवान की हैं, इसलिए भगवान ही एकमात्र स्वामी है। ये जो मैं अहंकार करके मम की भावना रख के मेरा और मेरा कह रही हूँ, वो सब कुछ क्या है? मिथ्या है। वास्तव में भगवान ही सबके स्वामी है, वस्तुओं के सभी चीजों के स्वामी भगवान ही हैं। और तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसको जो भोग करना है ना वो त्याग पूर्वक भोग करना है, अर्थात उसको अपना मानकर आसक्ति भावना से भोग नहीं करना है, बल्कि ऐसे करना है कि जैसे ये किसी और का सामान है और मुझे जो है उपयोग करने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। किसी और का धन है, किसी और का सामान है, वो मुझे दिया गया है। जैसे कि कोई एक बैंक में कैशियर होता है तो वो सारे पैसे गिनता रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैंक में पैसा कम है ज़्यादा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी नौकरी क्या है कि उसको पैसे गिनने हैं। उसकी नौकरी क्या है? उसको पैसे गिनने हैं और वो नौकरी कर रहा है अपनी। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कम होगा ज़्यादा होगा, उसकी जो तनख्वाह निश्चित है ना, उसकी जो सैलरी निश्चित है, वो उसको महीने के अंत में उसको मिल जानी है। बिल्कुल उसी भावना से हमें यहाँ पर उपभोग करना है कि ये कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, किसके पास जा रहा है, किसके पास से आ रहा है, इसका कोई लेना देना हमसे नहीं है। केवल हमें जो काम दिया गया है ना कि तुम ये काम करो, और उसके बदले में, उसके एवज में जो कुछ भी सैलरी, यानी कि जो कुछ भी दिया जाएगा वो भगवान की ओर से दिया जाएगा और भगवान ने वो सबके लिए निश्चित किया हुआ है। तो इसलिए इस भावना को समझना है, अपने आप को स्वामित्व घोषित करना। तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसका अर्थ यही है, मां घृधा, अर्थात लालच नहीं करें। लालच करने से क्या होता है कि हम जो है वो लोभ लालच में क्या है? आसक्ति को प्राप्त होता है, तो शांति तो मिल ही नहीं सकती। जब कोई व्यक्ति लालची हो जाता है तो उसकी तो फिर इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं होता, उसको फिर ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो सबको कलेक्ट करता रहता है। कोई सोचता है ये इसमें यहाँ खर्च ना हो जाए, नहीं इसको देने से तो कम हो जाएगा, इसको तो मेरे को कम देना चाहिए, इसे देना ही नहीं चाहिए। तो बांटने की तो प्रवृत्ति ही चली गई, वो तो छोड़ना है, जोड़ना है, बस इसी में रहा है। तो इसलिए वो स्वामित्व घोषित नहीं करता। तो इसलिए ये ज्ञान पर, इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण के का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति ना तो कभी कृष्ण के तुल्य होती है और ना ही उससे बढ़कर होती है। ये बात जब समझ में आ जाती है तभी व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। तो वो सोचता है मैंने इतना काम किया, मेरे को क्यों नहीं मिला? ये तो मेरा था, ये दूसरे को क्यों मिल गया? अब जब मेरा था तो दूसरे को मिल गया, दूसरे ने मेरे से ले लिया। ये सारे जो भाव जब मन मस्तिष्क में चलते रहेंगे तो शांति कहाँ से प्राप्त होगी? शांति प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हर समय क्या बना रहेगा? एक भय बना रहेगा कि मैंने भी तो उससे लूटा है, मैंने भी तो उसका लिया है, मैंने भी तो उसका पद लिया है, वो भी उस पद के लिए दावेदार था, मैं भी उसी पद के लिए दावेदार थी। अब हम दोनों जो हैं वो झगड़ रहे हैं कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अब ये जो पद मिल गया है, फिर इसमें क्या होगा कि मैंने उसका लिया है तो कोई मेरा भी ले सकता है। तो इस प्रकार की जो भावना है ना वो सदैव बनी रहेगी। जबकि जो भक्ति वाली भावना होती है, भक्ति में भक्त तो प्रसन्न होते हैं, भक्त का स्थान कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि भक्त तो सारे दास हैं। भक्त ये जानता है कि हम तो सारे ही दास हैं, तो उनमें से कोई स्वामी ही नहीं है, तो कौन किसको नीचे झुकाएगा, किसको नीचे करेगा, किसको ऊपर करेगा? सारे तो दास हैं। अब एक घर में सारे नौकर हैं तो सब नौकर हैं। अब ये जो संसार है भौतिक, इसमें सब नौकर हैं, हम सब दास हैं, तो हमारा कोई ऊंच नीच है ही नहीं।
तो जब ये बात समझ में आ जाएगी तो कोई मेरा स्थान कैसे ले सकता है? ले ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भी वैसा ही शाश्वत अंश हूँ भगवान का जैसे कि दूसरा है। तो ये बात जब दिमाग में आ जाती है ना, तो तब शांति अपने आप प्राप्त होती है, और उससे पहले शांति प्राप्त होने का कोई भी और उपाय नहीं है। तो इसके बाद अंतिम जो श्लोक है इस अध्याय का, उसे आज करेंगे। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्था नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वस्य आमंत अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। कहते हैं ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवत धाम को प्राप्त होता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। क्या ईश्वरीय जीवन का पथ है? जिसमें मैं स्वामित्व की भावना को त्याग देती हूँ, ममत्व की भावना को त्याग देती हूँ, अहंकार को त्याग देती हूँ, हृदय से स्वीकार कर लेती हूँ कि मैं सदैव शाश्वत दास हूँ और मेरा वही स्थान है। मेरा वही एकमात्र उद्देश्य है जीवन का कि मैं भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करूं, भगवान के निर्देशों का पालन करूं। जैसे जो अर्जुन है वो अपनी तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि भगवान ने कहा था इसलिए वो अपने पूरी ऊर्जा पूरे बल के साथ वो वहां पर लड़े, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वो युद्ध करे, और इसीलिए उसकी युद्ध करने की कोई इच्छा तो नहीं थी, पर वो इच्छा शून्य होते हुए भी भगवान की इच्छा का पालन कर रहा था, इसलिए वो भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो ये आध्यात्मिक या ईश्वरीय जीवन का यही पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी भी मोहित नहीं होता है। और यदि कोई स्थितस्य अथस्तस्य आम अंत काले अपि, अगर अंत काल में कोई व्यक्ति इसमें स्थित हो जाए तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। जैसे खटवांग महाराज थे, तो उन्होंने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व ही कृष्ण भावना अमृत हो गए वो, तो उन्होंने ऐसी ही जीवन की अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का जो अर्थ है वो है भौतिक जीवन शैली का अंत। भौतिक जीवन शैली का अंत। भौतिक जीवन शैली का अंत का मतलब क्या होता है कि वो जो आदमी अपने आप को शरीर मानता है, तो वो यही जानता है कि जब शरीर समाप्त हो जाएगा तो मैं भी समाप्त हो जाऊंगा। लेकिन भगवत गीता ऐसा नहीं कहती। उसका मानना है कि ये जब शरीर समाप्त हो जाएगा ना, तभी तो हमारा असली जो जीवन है वो प्रारंभ होगा। ये तो एक पड़ाव था। तो वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस जीवन, भौतिक जीवन के होने पर ही होता है। वास्तव में इच्छाएं मरती नहीं है। हमें इच्छा को क्या है, उसकी गुणवत्ता बढ़ानी है, उसको अच्छी तरफ लगाना है, उसको सकारात्मक तरफ लगाना है। भौतिक संसार पूरा नकारात्मक है, क्योंकि पूरा भौतिक संसार नश्वर है। वहाँ जो भी है, जो कुछ भी है, वो सब नश्वर है, अनिश्चित है। इसलिए वहाँ जितना भी माइंड लगेगा, जितना भी मन लगेगा, वो नश्वर होगा, और इसी वजह से वो स्थिर नहीं हो पाएगा। और जो स्थिर नहीं होता, जो शांत नहीं होता, वो गंभीर नहीं होता, वो शांति उसको मिल ही नहीं सकती। तो यहाँ पर जैसे हम साइकोलॉजी में भी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा। कॉग्निशन होता है जो हमारी थॉट प्रोसेस होती है। तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा विचलित होता है, एंग्जाइटी में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो क्या करते हैं कि जो उसकी मूल भावना होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं पॉजिटिविटी से। बस व्यक्ति वही है, इच्छाएं वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया है। दृष्टिकोण बदल गया। यही कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है साइकोलॉजी में, और भगवत गीता से बड़ी साइकोलॉजी और कहीं हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि वो जो मूल सोच है ना, मूल दृष्टिकोण को ही तो बदलना है। बाकी तो सब काम वैसे ही जैसे संसार चल रहा है वैसे चलता रहेगा। तो मूल दृष्टिकोण क्या है कि मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान की इच्छा से कर रहा हूँ। इससे जो भी होगा, अच्छा बुरा, वो सब भगवान अपने आप देखेंगे। मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेरा तो काम है कि मुझे ये काम करना है, और अपनी जितनी भी मेरे को भगवान ने जो बल दे रखा है, भगवान की जो इच्छा स्वरूप जैसा वो चाहते हैं वैसा मुझे करते चले जाना है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉग्निटिव चेंज है। ये जो सारी आर्बिट्रेरी थॉट्स हैं हमारी, यानी सारी मिथ्या जो भावनाएं हैं हमारी, उनको रिप्लेस करना है, उसकी गुणवत्ता को बदल देना है। और यही भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन के साथ कर रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से हमें भी वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भगवत धाम और भगवत भक्ति में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्तिक विषय कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना अमृत विषयक कार्य होते हैं। तो इस जीवन में ही कृष्ण भावना अमृत की अगर प्राप्ति कर लो तो वो ब्रह्म प्राप्ति जैसा ही है। और जो कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है।
ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत होते हैं। ब्राह्मी स्थिति का अर्थ यह है कि वो भौतिक स्थिति में स्थिर नहीं, पद पर नहीं होता है। और भगवत भक्ति को जो है क्या माना गया है, उसे माना गया है मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणान समितेत्यातान ब्रह्म भुवाए कल्पते, यानी कि ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति का नाम है। तो शील जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उन्होंने इस पूरे द्वितीय अध्याय को के प्रतिपाद्य विषय को संक्षेप रूप में यहाँ पर कहा है। और भगवत गीता के प्रतिपाद्य विषय क्या हैं? कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की अच्छे से जो है वो विश्लेषण हुआ है, और भक्ति योग की भी थोड़ी सी झांकी जो है, ग्लिम्सेस ऑफ भक्ति योग भी यहाँ पर आए हैं। तो इस प्रकार से आप सभी की कृपा से, आप सभी के सहयोग से आज हम भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय का समापन कर रहे हैं। और अगली बार हम तीसरे अध्याय पर जो है, तीसरे अध्याय से प्रारंभ करेंगे। और आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।